चाहे DOIT के हमारे जो यंत्र हैं वो सब पार्ट एंड पार्सल गवर्नमेंट की कहीं न कहीं कड़ी है, ठीक है। तो सरकार जो भी योजना ला रही है सब आपके माध्यम से लेके आ रही है। आप लोग ये ना समझें कि हम सरकार से अलग हैं, है ना। आप लोग सरकार के पार्ट हैं, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आप लोग पाली जिले के अंदर कम से कम इतनी शिकायतें नहीं है और अच्छा काम हो रहा है, इसे कंटिन्यू रखें, ठीक है। धन्यवाद। दूर दराज की ग्रामस्थ वीएलई बंधु, विभिन्न अलायंस कंपनी से पहुंचे हुए अधिकारीगण, आज का ये कार्यक्रम डीजी विलेज प्रशिक्षण कार्यक्रम को डेडिकेट है। आज आप उपस्थित वीएलई और सिलेक्टेड वीएलई को डीजी काम के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव आपको सर्विसेज लोगों तक पहुंचानी है, इसके बारे में हमारी टीम के द्वारा बताया जाएगा। सबसे पहले आदरणीय श्रीमान संजय खान जी ने अच्छा पॉइंट उठाया है और वाजिब भी है कि वीएलई हमने आज तक डिफाइंड कोई रेट लिस्ट का फॉर्मेट आपको नहीं दिया, जबकि हर एक सर्विस का रेट तय है। जो भी सर्विस लॉन्च होती है, लॉन्च होने से पहले उसका रेट लिस्ट तय होता है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो ई श्रम हमारा रिसेंटली डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉन्च हुआ है, उसका रेट लिस्ट तय हो चुका है। और ये मुझे बताना नहीं पड़े कि आज कैसे उसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और प्रिंटिंग चार्ज कितना लिया जा रहा है। सिर्फ इशारा पर कर रहा हूं कैसे कैसे काम करेंगे। जिले भर में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, सभी ग्राम पंचायतों को मिनिस्ट्री ऑफ पार्टी ने डिजिटल विलेज या डिजिटल पंचायत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, हो चुके हैं विभिन्न कंपनियों के माध्यम से, जिसमें से 100 गांव HDFC बैंक, 50 गांव HDFC अर्गो और 15 गांव पेपाल। तो टोटल 165 विलेजेस के अंदर CSC ने जिसे पहले से फॉर्म किया हुआ है उसी तर्ज पे एक लैब बनेगी 5N कंप्यूटिंग का, जिसमें से 15 गांव देने हैं निःशुल्क, मतलब आपको उनसे पैसा नहीं लेना। ये लैब आपको इसीलिए बना के दी जा रही है कि आप गांव के अंदर निःशुल्क सर्विसेज देंगे। उसके अंदर BCC हो सकता है, CCC हो सकता है, नाइलेट से विभिन्न प्रकार से DSC हो सकता है, और भी विभिन्न प्रकार के CSC एकेडमी के द्वारा चलाए जा रहे साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं। सप्लाइसर का कोर्स है जो कि फाइबर सप्लाइसर का कोर्स है। ये सारे कोर्स आप गांव के अंदर अपने जो एज ग्रुप है, एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़े हुए हैं परंतु कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उनको आप सिखाइए अपने जिले, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपनी ग्राम पंचायत के अंदर। जो आपकी डिजिटल साक्षरता की दर है उसको थोड़ा बढ़ाइए। इसके अलावा डीजी काम के माध्यम से आप टेली लॉ सर्विस के बारे में आप सभी जानते हैं, काफी बार हमने आपको डिस्क्राइब भी किया है, इस पे वर्कशॉप भी करी है। टेली कंसल्टेंट और टेली लॉ 2 ऐसी सर्विसेज हैं जो कि गांव के लोग अगर उनको बताएंगे तो वो पहली बात तो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसा काम होता है क्या, परंतु आपको उनको लाइव जब डेमो देंगे उनको जो खुशी होगी
जो आपको आशीषें वो देंगे वो बहुत मतलब उच्च कोटि की होंगी। पहली लॉ सोजत से चर सिंह जी आए हैं क्या ये? चलो नहीं है। प्रदीप कुमार पटेल, मारवाड़ जंक्शन सिटीआरी, बहुत बहुत स्वागत इनका भी। इन्होंने भी डीजीपी में अच्छा काम किया, अच्छा ट्रांजेक्शन किए। मैं आपका भी नाम पुकारा जा आज की इस वर्कशॉप में पहले तो मैं एसीपी सर और उनके स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा। अपना बेसकीमती समय निकालकर हमारे लिए समय निकाला और हमें मार्गदर्शन देके लाभान्वित। धन्यवाद। पीछे जो वीएलई खड़े हैं प्लीज पंडाल में आके बैठ जाएं। अभी हमारे चैंपियन वीएलई की तरफ से आपके लिए खाना आ रहा है, तो पंडाल में बैठ जाइए। सीसीटीवी के तो आप थोड़ा अंदर आ जाइए ताकि उपस्थिति दर्ज हो जाए, बाहर खड़े नहीं रहे। अभी हमारे बीच जो कि आपको बैंक डीसी और बीएफ के बारे में, तो इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि अच्छा काम है ये। सिंह जी पूरे नाम लिखो एक पूरे नाम लिखे अंदर पैन पे स्पेलिंग सही। तो अपना नाम दर्ज करवा ले, इसका एक काउंटिंग होगा। ये अटेंडेंस है आप लोगों की, तो जो भी रियली भाई लेट आए हैं या उनका नाम दर्ज नहीं हुआ है वो अपना नाम दर्ज करवा ले। तहसील स्तर क्षेत्र या ग्रामीण स्तर क्षेत्र पर जो हमारे वीएलई भाई कार्य कर रहे हैं वो अपने गाँव के अंदर सभी प्रकार के वाहन लोन, सभी प्रकार के कृषि आधारित लोन, जिसके अंदर मुख्यतः किसान क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा आप ट्रैक्टर लोन, कॉमर्शियल व्हीकल लोन, गोल्ड लोन और सभी प्रकार के जो घरेलू उपकरणों के लोन होते हैं जिनको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन कहती है, वो प्रति लाख पर 500 रुपए तक प्राप्त होती है। तो अगर हमारा कोई भी वीएलई भाई जो माह में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन अगर करवाता है कर सकता है। भाई ये जो लोन है ये आप ग्रामीण क्षेत्र में बिना इनकम सर्टिफिकेट के या बिना इनकम टैक्स के भी आप करवा सकते हैं, जिसके अंदर कृषि आधारित जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ट्रैक्टर लोन है। ग्राम पंचायतें हैं उनको संपर्क करके उनका अकाउंट खुलवाएं। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं जो ग्राम पंचायत के अंदर सैलरी एम्प्लॉयज़ की अकाउंट खुलने के पश्चात आप इन्हीं एम्प्लॉयज़ को अगले 2 से 3 माह में पर्सनल लोन ऑफर कर सकते हैं, 2 व्हीलर लोन यानी दोपहिया वाहन ऑफर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उनको अन्य प्रकार के लोन भी ऑफर कर सकते हैं। सोहन सिंह जी ने बहुत ही अच्छा, जैसा कि यहाँ पर हमारे को एक समस्या हमारे साथ साझा की कि कई हमारी तहसील ऐसी हैं जहाँ पर HDFC बैंक की शाखा नहीं है और हमारी जो मुख्य शाखा है ये आपके क्षेत्र से देखिए कविन जी ने एक और क्वेश्चन हमारे साथ शेयर किया है जो कि बिल्कुल उचित है और इन दिनों हमें इस क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं आप सभी वीएलई भाइयों के द्वारा। वो ये है कि जो अभी खाते खुलने की प्रक्रिया है उस खाते खुलने की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है। खाते खोलने के पश्चात या जब आपके यहाँ से लीड बैंक के शाखा में लीड पहुँचती है और ग्राहक हमारी शाखा में पहुँचता है तो उस लीड को प्रोसेस करते वक्त बैंक अधिकारी आपके ग्राहक से अन्य बैंक के चेक की रिक्वायरमेंट रखते हैं, यानी कि हमारे साथी राजेंद्र सिंह जी का एक और क्वेरी हमारे साथ आई है जो कि आप में से काफ़ी सारे बीसी बंधुओं की भी क्वेरी है। जैसे राजेंद्र जी हमारे साथ जो बीसी पॉइंट चला रहे हैं वो एसबीआई बैंक के साथ का बीसी पॉइंट है, साथ ही साथ इन्होंने एचडीएफसी बैंक के साथ भी बीसी पॉइंट अपना लिया हुआ था जो कि कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था। इसके अंदर आप सभी भाइयों को विदित होगा कि हम सीएससी के साथ एक बैंक का बीसी एक बार में चला सकते हैं और सीएससी कंपनी के साथ अगर आप अपना बीसी अप्लाई करते हैं तो आपके क्षेत्र में कि आप अगर बिना किसी काम के किसी गांव में चले जाइए और कह रही है कि हम लोन देते हैं
तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा, चाहे उसको जरूरत है या नहीं है। उसको जरूरत नहीं है तो भी लेगा वो। तो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को बीसी बनाया जाए, परंतु थोड़े से क्राइटेरिया है। कुछ हमने सभी बैंक के टाइप है, आरएमजी भी है, एसबीआई है, जो जो बैंक का एलिजिबल, हम सब बैंक से टाइप करते हैं। दो चीजें हैं, बैंकिंग फैसिलिटेटर बनाता है तो उसमें वो लोन की लीड डाल सकता है, किसी भी टाइप का लोन लेना है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। अरे यार ये छोटे छोटे बाइक के जो बीमे लोन वगैरह करते हैं, आपके यहाँ एजेंसियां बनी हुई है, इस प्रकार की एजेंसी से किसी से टाइप कर लीजिए, लीड डालिए ना, आपका अपना कमीशन बराबर करिए। थोड़ा सा अपने को वाइड होना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। अगर आज वही सर्विस अगर लेके चलेंगे, आज भी हम अगर मूल निवास पे डिपेंड रहेंगे, जाति प्रमाण पत्र पे डिपेंड रहेंगे, तो हम अपने सेंटर को अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। आने वाला जो सेक्टर है, आने वाला जो टाइम है, वो ऑनलाइन कंसल्टेंट पे आ रहा है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप मूल जाति के अंदर उलझे रहे और आपका जो नई अपॉर्चुनिटी है आपके सेंटर पे मिलने वाली, वो फिर से छूट जाए। तो ये अपना HDFC का है। HDFC का चेतन जी ने आपको बड़ा अच्छे से ब्रीफ किया कि इस चीज को समझ लीजिए कि हम 2 चीज बनाते हैं, एक तो बैंक BF बनाते हैं और एक बैंक BC बनाते हैं। जो बैंक BC होता है वो बैंकिंग लेन देन करता है, APS के माध्यम से वो पैसा निकालना, ये करना, वो करना, ये सब करता है। जिसको बैंक BC दिया है वो सिर्फ बैंक BC का काम करेगा। बैंक BC में विड्रॉल कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और जिसको BF दिया है वो अकाउंट ओपन करेगा प्लस लोन की लीड डालेगा। आपको सिर्फ लीड डालनी है, जाना कहीं नहीं है। आपको किस प्रकार से कंप्लीट करता है, किस प्रकार से वो लेता है, आपको कस्टमर को उससे मिला देते हैं। सिर्फ लीड ही डालनी है अपने को, जाना कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दिमाग में सोच रहे हो हमें कस्टमर के घर जाना पड़ेगा, फिर वो मना कर देगा, साइन नहीं करेगा। सर्विस आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको भी, 2-4 महीने में ही LSP कन्वर्ट होकर के नई सर्विस, डोर स्टेप सर्विस लेके आ रही है। अभी जो ई-मित्र जो आप चला रहे हैं, ये एक डेस्क बेस्ड ई-मित्र है इसकी सेवाओं के लिए। तो कोई मेरे को CSC का फुल फॉर्म बता सकता है अपने में से? हाँ जी, आप बताएं प्लीज। कॉमन सर्विस सेंटर का फुल फॉर्म बता सकते हैं अपने में से? हाँ जी, आप बताइए प्लीज। जो विलेज लेवल ये है कि आप सभी जो है बिजनेसमैन हैं, आप सबको आपके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आपको किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है, ये आपको देखना है। तो HDFC बैंक आपको एक ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने गांव को जो है उसको आप इंटरनेट के माध्यम से किस तरह से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रदान कर सकते हैं। तो अगर वैसे तो चेतन जी ने आप सबको ब्रीफ कर दिया है कि आपको किस तरह से लीड जनरेट करनी है, किस तरह से आपको काम करना है। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरे को पुट करिए, हम उसका निवारण करेंगे। आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं। हम एक चीज़ और आपसे चाहेंगे, आपसे सहयोग चाहेंगे कि आप अपने जितने भी नज़दीकी अस्पताल हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, उन सब के अंदर आप जाके अपने HDFC बैंक के अकाउंट के लिए आप बात करें। आपको काफ़ी उससे जो है बेनिफिट मिलेगा। आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप जैसे बड़े अकाउंट खोलते हैं तो उन बड़े अकाउंट पे जिस तरह से पैसा पड़ा रहता है उसके बेसिस पे आपको जो है बेनिफिट मिलता है, आपका इंसेंटिव जो है उससे लिंक्ड है। तो जितना ज़्यादा बैलेंस आपके अकाउंट में रहेगा आपको उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा।